हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की शानदार सी प्रैक्टिस सेट में। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 6 नंबर का है। 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके थे। इसमें हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शन के मतलब पढ़ेंगे नहीं, हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं कि भिन्न के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए प्रश्नों का सैलाब आया। सैलाब क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें जो है आपको क्वेश्चंस भर भर के मिलेगा, मतलब प्रश्न बहुत सारे, एक प्रश्न पे कई सारा प्रश्न आपको मिलेगा। तो एक दो जो मुझे कराना होगा वो तो मैं करा दूंगा, लेकिन बाकी सब आपको करना पड़ेगा घर पे आराम से बैठ करके। ठीक है, पेन और कॉपी ले करके अच्छे से क्वेश्चंस को सब कुछ अच्छे तरीके से करने के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाओ। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रश्न पे। और आपको ये जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो एक बुक से, मैंने एनसीईआरटी बुक से उठाया है। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, तो अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो आप। देखो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो जरा ध्यान से आपको देखना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? निम्न में से आपको बोल रहा है, निम्न में से प्रत्येक में बॉक्स के, मतलब जो बॉक्स बना है, कुछ सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि हटाना, मतलब प्रतिस्थापित मतलब होता है जो संख्या आएगी बॉक्स की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, बस आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप हम चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। इसमें सब मैं नहीं कराऊंगा, एक आध दो जो करा दूंगा, जितने भी अलग अलग टाइप्स होंगे तो मैं करा दूंगा, वो समझा दूंगा, बाकी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए नंबर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ए नंबर हम लोग करते हैं। तो ए नंबर में आपको पता चल रहा होगा कि ये नंबर क्या कह रहा है। आपको दिख रहा है कि 2/7 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है ना, 2/7 लिखा हुआ है। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा है और लिखा है 8 बटा, और यहाँ नीचे आपको भरना है कि बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आराम आराम से समझना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि दो जो अंश है, मैंने एक चीज बताया था ना जब भिन्न पढ़ाया था, कि अंश में जिससे गुणा करोगे आप, अंश में जिससे भी आप गुणा या भाग करोगे, जिससे भी गुणा या भाग करोगे, हर में भी उसी से गुणा या भाग करोगे। ठीक है, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो अंश में देखो आप कि 2 में किससे गुणा किए हैं तो 8 आया है, बस ये देखना है। आपका जवाब आएगा कि हम 2 में अगर हम 4 से गुणा कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या सही है? मैंने सही बोला है? अगर हम 2 में 4 से गुणा कर दें तो आंसर हमारा 8 आ जाएगा। तो हम 7 में भी किससे गुणा करेंगे? 4 से करेंगे। तो कितना आंसर आएगा जल्दी से बता दो? 28 आएगा। तो इस बॉक्स में क्या होगा? 28 होगा, बस यही भरना है। ठीक है, तो पहले में क्या आएगा? 28। ए नंबर का क्या आंसर होगा? 28, 28 होगा। बोलो क्लियर हो गया? तो बी नंबर सेम है। बी में भी देखो 5 में 2 से गुणा किया गया है तो 10 आया है, तो 8 में 2 से करोगे तो क्या आएगा आप बताना। देखना नीचे, अब नीचे है तो घबराना मत। नीचे दिया है तो नीचे बस देख लो 5 में किससे गुणा किया गया है तो 20 आया है। 3 में भी उसी से कर देना। हाँ, डी नंबर एक मैं और बता देता हूँ इसमें। डी नंबर हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, डी नंबर देखते हैं। ओके चलो आ जाओ, डी नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। डी नंबर कर रहा है हमारा कि 45 बटा, जरा इसको ध्यान से देखना, 60 है मतलब 60 है, बराबर यहाँ तो कम आ गया है 15 बटा, और बॉक्स दिया है। आपको दिख रहा होगा कि 45 ज़्यादा है और 15 क्या है? कम है, यानी ज़्यादा से कम कब होता है? अब बता दो आप सिंपल सा कि 45 में जब भी ज़्यादा से कम आएगा ना, कम निकालना होगा, ज़्यादा अधिक बड़ी संख्या से छोटी संख्या लानी होगी, तो हम 45 हम भाग देंगे हमेशा। तो देखेंगे 45 में हम किससे भाग देंगे कि हमारा आंसर जो है वो 15 आएगा। आप कहोगे कि 3 से दे दो। किससे दे दे? 3 से। 3 से देंगे तो 15 आ जाएगा, मतलब 15 3 45 होता ही है। या यू ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि इधर से इधर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर से इधर कि 15 में किससे गुणा किए हैं तो 45 आया है। ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो आपका जवाब आएगा 3 से। तो जो 3 आएगा वो 3 से 60 में भी किससे भाग दे दोगे? 3 से भाग दे दोगे। ठीक है, कितना आएगा जल्दी बता दो? आपका आंसर आएगा 20। यानी इसमें क्या हो जाएगा? इस बॉक्स में क्या भरा आएगा जल्दी से बता दो? इस बॉक्स में आएगा 20। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? कितना सिंपल है, अच्छे से ये सवाल समझ में आया? तो ई नंबर आप लोग खुद करना, जब भाग वाला भी हो और गुणा, इसमें दो ही तरह के बनेंगे, या तो भाग देना होगा या तो गुणा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आराम से। दूसरा नंबर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा नंबर जरा देखेंगे। दूसरा नंबर कितना सिंपल है ना, देखो तो जरा जल्दी से। दूसरा नंबर का देखिए कितनी जल्दी आप करते हैं। देखो इसमें भी लिखा है, देखिए कितनी जल्दी आप करते हैं, उचित चिन्ह भरिए। आपको ये चिन्ह भरना है, या तो बराबर या तो बड़ा या छोटा, आपको क्या आएगा इस बीच में। अब जल्दी से आप बता दो कि मैंने बताया है कि नहीं ये क्लास में, कि क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी दो भिन्न को देखना होगा, कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर, तो हमेशा रामबाण तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करना, क्रॉस गुणक से। तो आप देखो सिंपल सा, कहाँ पे मैं कर दूं? यहाँ पर देखो, एक में जब 5 से गुणा करोगे, पहला वाला मैं कर रहा हूँ, एक में जब 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 5 आएगा। और जब
1 में 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। बताओ 5 बड़ा 2 बड़ा, कौन बड़ा? ये वाला बड़ा कि ये वाला? आपका जवाब आएगा कि ये वाला बड़ा हो जाएगा। कैसे? कैसे कि 5 एकम 5, इधर 5 आएगा कहीं, ठीक, और 2 एकम 2, इधर 2 आएगा। ये इधर वाला बड़ा हो गया। क्लास में मैं ये सब कराया हूँ, तो 1/2 हमारा बड़ा हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, तो बाकी सब आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और मैं बता देता हूँ, जी नंबर देखो जरा, आराम से जी नंबर देखना है आपको, ठीक है? जी नंबर देखो, 1/4 है, ये 2/8 है। जल्दी से बता दो ये कौन बड़ा है और कौन बराबर है, ये क्या है? आपका जवाब आएगा कि 1/4 और 2/8। अच्छा, जरा यहाँ मैं 2/8 को लिखता हूँ, जरा देखना तो। 2/8 को कटाएंगे अगर, तो क्या 1/4 नहीं आएगा? सच सच बताना, आएगा ना? इसका मतलब 1/4 और 2/8 ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है ना? क्या है? इक्वलेंट फ्रैक्शन, बराबर ये दोनों है। भिन्न भिन्न कैसे है? बराबर। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? और आप कर सकते हो, और मैं बता दूं, ये ई नंबर देखो तो जरा, ई मैं करा देता हूँ, बाकी सब जो छोड़ रहा हूँ आप लोग को करना है। ई नंबर देखो, यहाँ क्या है? 3 है और यहाँ क्या है? 5 है। तो 3 और 5 में गुणा कराओगे तो इधर क्या आएगा? 15 आएगा। बहुत बढ़िया। इधर है 6 और इधर है 5, तो 6 और 5 में गुणा कराओगे कितना आएगा? इधर 30 आएगा। बताओ कौन बड़ा हुआ? आपका जवाब आएगा कि हमने सीखा है 30 बड़ा है, 15 नहीं 30 बड़ा है। तो कौन हो जाएगा इसमें? ये वाला सही, ठीक है? यानी 6/5 बड़ा हो जाएगा। कोई तो दिक्कत नहीं। आ जाओ एफ नंबर देखते हैं यहीं पे। 7/9 और 3/9, देखो दोनों का हर बराबर है। ये भी मैं क्लास में कराया था कि अगर हर बराबर हो तो बस ऊपर वाला देख लो। कितना सिंपल है। ऊपर कौन बड़ा है? 7 की 3, 7, तो ये इधर हो जाएगा, यानी 7/9 बड़ा हो जाएगा। बाकी जितना मैं छोड़ा हूँ आप लोग को करना है, ध्यान रहे। ओके, क्वेश्चन आप लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे, तो अब क्वेश्चन मिल गया है। अब अच्छे से आप लोग को करना है, इसलिए मैं पहले ही थंबनेल पे पूरा अच्छे से वहाँ पे लिख दिया था कि आपके लिए प्रश्नों का सैलाब आया, ठीक है? सरलतम रूप, जरा ध्यान देना, यहाँ इंग्लिश वाले बच्चे सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, सिंपल सरलतम रूप में बदल कर 3 तुल्य भिन्न लिखना है। तुल्य भिन्न जिसको किसको बोलते हैं आपको पता होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न, है ना? तो आपको तुल्य भिन्न आप लिखना, कोई दिक्कत नहीं। इसका मेन मकसद ये है, मैं पहले ही बोला बुक से उठाया हूँ क्वेश्चन। मेन मकसद है कि आप बस सरलतम रूप करो, यानी कटा के छोटा बस मुझे बता दो, उतना काफ़ी है। तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं एक बता दूंगा, आप लोग आगे करना। चलो 2/12 को कटाओ जल्दी से। 2/12 कटाओ इसको। 2 एकम 2, 2 छक्का 12। इसका आंसर कितना आएगा पहले वाले का? 1/6। ए नंबर का कितना आएगा? जल्दी बता दो। 1/6। और किसी को कटा दो, देखो ई को कटाओ, 0 से 0 खत्म। क्या आएगा इसका भी आंसर? 1/6। किसको और कटाया जाए? देखो जे को कटाओ, मतलब जे नंबर को। 12 को कटाओ, 12 12 से कट जाएगा। 12 एकम 12, 12 72, 1/6। वाह क्या बात है, सबका आंसर 1/6 आ रहा है, ठीक है? अच्छा, और किसी को कटा लो, देखो इसको कटाओ। 3 एकम 3, 3 6 18, इसका भी 1/6। वाह। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा कोई और भी 1/6 वाला है क्या, देखते हैं। इसको कटा लो। 3 एकम 3, 3 ही 5 15। अच्छा, इसका तो 1/5 आ गया। तो देखो कटा कितना सरलतम रूप, कितना सिंपल कर रहे हैं ना। सरलतम रूप का मतलब है कि हर और अंश का, हर और अंश में कॉमन फैक्टर जब एक आ जाता है, मतलब सारा गुणनखंड जिसको उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बोलते हैं, एक आ जाता है तो हम कह देते हैं कि वो भिन्न सरलतम रूप में है, ठीक है? तो कटाने तो आपको आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। जो मैंने छोड़ा हुआ है वो आप लोग करना। अब आ जाओ, मैं आपको एक बता देता हूँ, बस एक का, कि एक का मैं बता देता हूँ, ए नंबर का, है ना? ए नंबर का मैं बता देता हूँ कि इसका कितना आया था? 1/6 आया था ना इसका। अब मान लो 3 तुल्य भिन्न लिखना है, तुल्य भिन्न, तो कुछ नहीं करना है, एक तो यही हो जाएगा ना 1/6 का, 2/12 हो जाएगा। अच्छा चलो मान लो 2/12 को नहीं लिखना है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ। 1/6 में किससे गुणा करा दो एक बार? 3 से ऊपर, 3 से नीचे, कितना आ जाएगा? 3/18। एक तुल्य भिन्न ये हो गया। मैं बताया था ना तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, अंश और हर में बराबर संख्या से गुणा कराते हैं। चलो 1/6 का और कोई लिखना है? 3 से तो करा दिए, 4 से भी करा दो, 4 से भी करा दो, है ना? तो 4 एकम 4, 4 छक्का 24, ये भी क्या हो जाएगा? तुल्य भिन्न हो जाएगा। किसका? 2/12 का या 1/6 का बोल सकते हो। ऐसे ही करा लोगे एक और, मान लो 1/6 में 5 से करा लो एक बार। किससे करा लो? 5 से करा लो। तो जब हम 5 से कराएंगे तो 5 बटा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 6 5 30, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आई होप आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सरलतम रूप में भी कर लोगे और तुल्य भिन्न भी लिख लोगे। जो मैं छोड़ा हूँ सब आपको करना है आराम से बैठ करके। जो इसमें से नहीं आएगा आपको कमेंट में जरूर सवाल बता दें, या फिर आप टेलीग्राम पे भी बोल सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, फटाक से आप लोग देखो चौथा नंबर क्या कह रहा है।
है ना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है सवाल से देखकर। 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका, मतलब कह रहा है इसमें कि 3/5 आपके सामने है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें दे दिया है ए नंबर में बोला कि हर 20 है, हर क्या हो, अगर 20 हो तो हर में 20 लिख देना है। अब बताओ ये सवाल पहले नंबर सवाल की तरह हो गया कि नहीं, मतलब यहाँ हर दे दिया है 20, तो हर को 20 रख देना। अब देख लो 5 से 20 कैसे आया है, 4 से गुणा कराने पर, तो 3 में भी किससे गुणा करा दो, 4 से, आ जाएगा 12, तो 12/20 हो जाएगा, खत्म। अंश 9 का रहा है तो चलो दूसरा देख लो, 3/5 रखना है, लेकिन कह रहे अंश 9 हो, ठीक है, तो 3 से कितने बार गुणा कराएंगे कि 9 आ जाएगा, 3 बार, तो 5 में भी किससे गुणा करा दो, 3 से, तो 5 3 15, 9/15 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ एक कंडीशन रख दिया है कि अंश 9 होना चाहिए, हर 20 होना चाहिए, हर 30 होना चाहिए, हर अंश 27 होना चाहिए, ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो आपको वो रख लेना है, फिर आराम से तुल्य भिन्न ज्ञात कर देना है। चलते हैं 5वें नंबर। आई होप आपको सवाल सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बढ़िया से। 5वां नंबर जब हम देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को उत्तर दीजिए, लिखिए, दर्शाइए और आपने इन्हें कैसे हल किया है। ये सब आपको नहीं देखना है, ये सब हटा दो। आप लोग को बस सिंपल सा इसको क्या करना है, बस बताना है कि ये ए नंबर ऑप्शन देखो, बताओ कि क्या 5/9 4/5 के बराबर है या नहीं, बस इतना बताना है। 5/9 4/5 ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं, बस आप इतना बता दो, ठीक है। बताओ बराबर है कि नहीं, बस इतना बता दो। आप क्या कहोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई चेक कर लो, 5 5 कितना होता है, 5 5 25, इधर आएगा 25 और 9 चौका कितना हो जाएगा 36। तो देखो दोनों का बराबर थोड़ी नंबर आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर ये दोनों नहीं है। बराबर लगा के ऐसे काट देना, इसका मतलब नहीं है। चलो मैं अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बराबर लगाकर क्या कर दें, बराबर लगा के काट देते हैं ऐसे, इसका मतलब बराबर ये नहीं है, ठीक है। इसमें भी तो ऐसे ही बी नंबर देख के बताना, ऐसे ही क्या बोलते हैं डी और सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तुल्य भिन्न का मिलान कीजिए। सिंपल है, इसमें मिलान करना है आपको, बहुत आसान सवाल है। तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलान करना है, ठीक है। और कह रहे हैं 2 भिन्न और लिखिए, इसको छोड़ दो, आप लोग घर पे आराम से करना, 2 भिन्न और लिखना है तो बस मिलान करो, आप लोग मिलान करके बता दो कि क्या है, तुल्य भिन्न किसका है। देखो यहाँ से 0 से 0 गया, 5 5 25 और 5 8 40, 5/8 आएगा पहले वाले का, कहाँ है 5/8, ये है डी, तो पहले नंबर का कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, पहले नंबर का डी 5/8 आएगा। दूसरा नंबर करें तो देख लो आप सभी लोग, 0 से 0 गया, 0 से 0 जाएगा, ठीक है, और 2 9 18 और 2 10 में 20, 9/10, कहाँ है 9/ई, तो दूसरे का आ जाएगा ई। बस इतना ही मैं करूँगा, बाकी आप लोग करना है ना, कटा करके छोटा करना, सभी को कटा करके सभी को छोटा करना है, फिर इसमें से जो आंसर होगा है ना ABC वैसे लिख देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। सरलतम रूप करना है मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, कटाना है फिर से। देख रहे हो ना कितना बढ़िया है, प्रैक्टिस आप करोगे तो बहुत बढ़िया आ जाएगा। देखो 48 हम लोग कटा रहे हैं किसको, 60 को। मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुनो, कटाते वक्त हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या से कटाने का कोशिश करना, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल आप लोग पढ़े हो, विभाज्यता का नियम, तो बड़ी से बड़ी संख्या से कटाओ। तो देखेंगे हम लोग कि किससे कट जाएगा। आप लोग को पता होगा कि 6 से कट जाएगा, और 6 का 48 है ना, 6 8 48 और 6 का 48 और 6 10 में 60। अब देखो 2 से और कटा दो, किससे हो जाएगा, हालांकि 12 से भी कर सकते हैं, 2 चौका 8 और 2 5 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है, 4/5। पहले का आंसर क्या होगा 4/5, ओके। और बताओ मैं कौन सा बता दूं, बी या सी या डी, क्या सभी लोग नहीं कर लोगे, एक मैं कर दिया तो कटा करके छोटा करना है, आंसर बता देना है, ठीक है। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखो कितना सिंपल है, गुणा कराना है, क्या कराना है, गुणा कराना है। पहला क्वेश्चन देखो, बाकी सब अपने से करना सभी लोग, ठीक है। 2/5 है, 2/5 गुणे, अब बताओ सिंपल सा, 5 सही 1/4 है, मतलब 5 होल 1/4 है, 5 होल 1/4, इसको भिन्न में बताओ, नॉर्मल भिन्न में, ठीक है। ओके बताओ कैसे होगा, 5 4 5 20 और 1 1 21, 21/4 यही होगा कि नहीं, बदलना मैंने सिखाया क्लास में, तो 21/4 डायरेक्ट लिख दो। अब कटेगा जो तो कटा दो, नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख देना है गुणा करा के। तो देखो 2 एकम 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट गया, और कोई नहीं कटेगा तो ऊपर का गुणा ऊपर, तो 21 से कम कितना हो जाएगा 21 और 5 दूनी 10, यही हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। क्या बाकी सब आप लोग नहीं कर लोगे, आराम से बताना, सही से सब लोग कर लोगे। मैंने ये प्रैक्टिस मतलब क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा अलग अलग तरीके के कराए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप क्लास नहीं लेते हो तो क्लास भी जरूर लिया करो, तभी ये सभी क्वेश्चन हो पाएंगे, ओके।
बढ़े 9वें नंबर क्वेश्चन पे। चलो तो अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग लिख लेना, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है ना यहाँ पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है 1/4। पहला देखो आप सभी लोग, 1/4 का 1/4 इसका मान ज्ञात करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आप बता दो। तो सिंपल सा है, आप क्या करोगे, ए नंबर में बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। 1/4 का कहोगे कि का है, ये कैसे है, ये तो हम लोग क्लास में नहीं पढ़े, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का चीज़ है। का जो आता है, का मतलब अभी आप लोग याद रखना है ना, का मतलब जो होता है वो होता है गुणा ही करना है आपको, और कुछ नहीं। तो गुणा करना तो मैं सिखाया हूँ, तो इसको गुणा समझ के ही आपको करना है। तो आप बताओ, कोई ऊपर नीचे अंश और हर कोई कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, तो बस अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करा दो। कितना आ जाएगा, 1 एकम 1, 4 चौका 16, 1/16। तो ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1/16। ठीक है, चलो मैं एक और बता देता हूँ, सी नंबर। पहले का सी ही बता देता हूँ, कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, गुणा करा करके लिख देंगे, है ना, क्लास में मैंने सिखाया है। ओके, अब चलते हैं सी नंबर पे। इसी का सी देख लो, बाकी सब आप सभी लोग करना। इसी का पहले नंबर का सी है ये 4/3 का 1/4 है। ठीक है, अब बताओ क्या हम कटा सकते हैं कि नहीं, बस इतना बताओ मुझे, बस इतना जवाब दो। क्या कोई कटने वाला है? आप कहोगे कि इसका अंश 4 है और इसका अंश 4 है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब इसका हर दूसरे वाले का। ठीक है, 4 एकम 4 कट गया, तो कट गया। अब तो कोई कटने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे, बस कुछ नहीं, अब तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 1 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 1 में, कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 1/3। तो सी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी सब आप सभी लोग करना है। अच्छा ध्यान रखो ना कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, है ना। इस वीडियो के, इस क्लास के या किसी भी क्लास के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब पीडीएफ आपको मिल जाता है, क्लास की भी पीडीएफ। ओके, आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं अच्छे से क्वेश्चन आपको करा पाया और अच्छे से समझा पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ये 10 नंबर आप लोग लिख लेना इस यहाँ पे। ठीक है, 10वां नंबर देखो बहुत सिंपल है, पहले का ए का पहला देख लो। ठीक है, 24 लिख रहा है यहाँ और लिख रहा है का और 1/2। क्या अब नहीं कर पाओगे? बिल्कुल आसान से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो 24 यहाँ है ना, तो 24 किस में है, अंश में, और नीचे क्या है, हर। ये जिसको नहीं पता है क्लास जाके जरूर ले लेगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्लास में बिल्कुल बताया हूँ सब कुछ एकदम बेसिक से। ओके, तो देखो अब 24 अंश में है तो 2 से कट जाएगा कि नहीं, बस इतना बताओ, कट जाएगा। 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, 12 आएगा। तो अब बताओ 12 का गुणा 12 1 में करोगे तो 12 आ जाएगा, नीचे 1, तो इसको हम 12 भी बोल सकते हैं। टोटल आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही सब है, बाकी सब आप लोग कर लेना। ठीक है, मैं बस एक करा दे रहा हूँ, बाकी सब आपको करना है। ओके, क्वेश्चन करना जरूर है, ये ध्यान रखना, जो नहीं आएगा जरूर पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, 10वें के बाद 11वें नंबर क्वेश्चन पे। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म होने वाले हैं। तो 11 नंबर आप सभी लोग क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 11 लिख लेना आप सभी लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अब इसमें भाग आ गया है ना, तो 11 नंबर का ए नंबर पहला सवाल देख लो ध्यान से। ओके, बाकी सब आप खुद ही कर लोगे। जैसे 2/5 है, क्या है, 2/5 भाग है। ठीक है, भाग यहाँ लगाया है, 1/2 है। बताओ मैंने ये सिखाया कि नहीं, कैसे करते हैं, पहले करते नहीं है, पहले चिन्ह बदलते हैं। 2/5 लिखो, ठीक, और भाग को हम किस में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे। और जब गुणा में बदलते हैं तो अगला वाला भिन्न का अंश और हर पलट जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, यानी 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। समझ में आया? भाग से हम गुणा बनाए तो अगला वाला भिन्न बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। तो बस, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप लोग 2 से 2 कटा मत देना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 5 एकम 5। इसका आंसर कितना आएगा, 4/5। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब कर लोगे। कहोगे कि ये सब कैसे होगा, 7वां 8वां, बिल्कुल ईजी है। 3 सही 1/5 को आप बदल लेना, है ना। जैसे इसमें 7 वाला में देख लो, 5 3 15 और 1 16, 16/5 ही तो है, बदल के कर लेना 16/5। ठीक है, चलो चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन भी भाग ही है, तो भाग आप लोग कर लोगे मुझे लगता है आराम से। अब तो बहुत मस्त हो गए होगे आप सभी लोग, रेडी हो आप सभी लोग सवाल करने के लिए। इसमें कर लोगे आप 12 सही, 12 भागे कितना है, ये 3/4 है। बताओ क्या करें, कुछ नहीं करना है, करना क्या है, 12 लिखो, भाग को गुणा बनाओ, 4/3 कर दो, पलट दो इसको। आप कटाओगे तो 3 चौका 12 कट जाएगा, 4 चौका 16 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 16। ये इसका आंसर कितना आएगा, 16।
ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन भी खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग को क्वेश्चन आ रहा है या कोई हार्ड है, या मतलब कैसा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, आप जरूर बताना, ठीक है। आप कर पा रहे हो कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 11 नंबर के बाद अब चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। 12 नंबर में बस भाग ही है लेकिन उल्टा है, इसको भी समझ लेना। 12 नंबर में भी भाग ही है, बस उल्टा है। उल्टा मतलब क्या, जरा ध्यान से देखो। पहला नंबर क्वेश्चन देखो जरा आराम से, घबराना नहीं है। देखो 7/3 है ना, उसके बाद भागे है और उसके बाद 2 है, तो घबराना क्यों। 7/3 ऐसे लिख दो आराम से, भाग को गुणा करो। अब खुद सोचो, यहाँ 2 है तो क्या हम बोल नहीं सकते कि 2/1 भी तो है, यहाँ अपॉन में 1 है ना, तो लो भिन्न दिख गया, 2/1 है तो इसको हम 1/2 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही तो समझना था। अब ऊपर का गुणा ऊपर, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, तो 7/6 आ जाएगा। क्योंकि कोई कटने वाला तो है नहीं, तो हम गुणा बस करा के लिख देंगे। समझ में आ गया ना अच्छे से। तो ये जैसे यहाँ 5 है, यहाँ देखो 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 पलट के, है ना, जब इसको गुणा बनाओगे भाग को। तो ऐसे जरूर कर लेना, ओके। चलो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या करे। 13 नंबर क्वेश्चन है ये। 13 नंबर आप सभी लोग कर लोगे। 13 नंबर में एक चीज बढ़ा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़ना आप सभी लोग। गुणा करो पहले, उसके बाद न्यूनतम रूप में बदलिए, यानी न्यूनतम रूप मतलब कि सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बस पहला इसमें भी देख लो एक, जब सब में एक में करा रहा हूँ तो इसमें भी कराऊंगा। 2/3 है, बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं, गुणा है। इसको चेंज कर लो, 2 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, 8/3 हो जाएगा। बस अब 2 8 16, तितरी का 9। क्या ये सरलतम रूप है कि नहीं। अगर सरल तो कटेगा तो कटाना, नहीं कटेगा तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो 13 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर भिन्न, ये भी गुणा है, ये भी कर लोगे आप सभी लोग। तो 14 नंबर भी आपके लिए होमवर्क है 14 नंबर का, ठीक है। 14 नंबर आप सभी लोग करना, ठीक है, ये आप सभी लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या कर रहा है, इसमें भी भाग है, तो ये भी आप लगभग कर ही लोगे, मैं कराया हूँ, ठीक है। तो 15 नंबर भी आप सभी लोग कर लेना, ओके। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो बताने वाला है मैं वो बता देता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है 16 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना है। इसमें 16 ये है, इसमें 17 भी है, जरा ध्यान देना, ओके। तो पहले 16 नंबर समझ लेते हैं, फिर तो हम 17 समझ ही लेंगे। 16 नंबर में कह कि इसमें से कौन सा बड़ा है। 3/4 क्या कर रहा है, 3/4 का मतलब गुणा, और 2/7, ये इसका आंसर पहले बता दो आप सब लोग कितना हो जाएगा। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जल्दी बता दो आप सब लोग। 3/7 दूनी 14, 3/14 है। अब इस वाले का हल करके निकाल लो, कितना आंसर आएगा, 5/8, ठीक, और का 3/5 निकाल लो इसका आंसर। 5 से 5 खत्म, 3/8 आएगा, इसका कितना आएगा 3/8। अब इसमें से पूछ रहा है इसका आंसर कितना है, जल्दी से बता दो। देखो आप सब लोग कितना आंसर है, 3/14, और इसका कितना है 3/8। इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो देखो देखो जरा, अंश दोनों का बराबर है ना, तो बड़ा कौन होगा, जिसका हर छोटा होगा। तो हर किसका छोटा है, इसका 14 हर है और इसका 8। ये मैं क्लास में बताया था कि अगर अंश बराबर हो तो हर जिसका छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होता है, यानी हमारा बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ गया, 3/8। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ओके। चलो दोस्तों अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना क्या कर रहा है। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। 3/4 यानी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी आप ज्ञात करो। देखो घबराना नहीं है, पहले फिगर से समझ जाने की कह क्या रहा है ना। और मैं सिंपल सा इसको छोड़ दो आप सभी लोग, मेरा एक क्वेश्चन का जवाब देना है ना। पहले सिंपल एक फिगर से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बताओ सबसे पहले कि यहाँ पर 4 पौधे लगाने हैं, तो मैं यहाँ पर 4 पौधे लगा देता हूँ, 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। एक पंक्ति में मैंने लगा दिया है ना, इसको पंक्ति बोलेंगे, ओके। कह रहा है कि 2 क्रमागत छोटे पौधों, 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले। इसका मतलब ये है कि ये जो एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है, इनके बीच की दूरी दिया हुआ है, कितना मीटर है, तो छोड़ दो 3/4 मत देखो, मैं बस इतना पूछता हूँ कि इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, मान लो 2 मीटर, ठीक है। तो बताओ इनके बीच की दूरी कितनी होगी, जल्दी से बता दो। ये भी तो 2 क्रमागत ही है, इनके बीच की दूरी भी 2 ही मीटर होगी। मैं पूछूं इनके बीच की दूरी कितनी होगी, आप बोलोगे 2 ही मीटर होगा, ठीक। तो अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें सवाल में कि प्रथम, प्रथम माने ये पहला, प्रथम माने, अब इसको मैं पीला से करता हूँ, ठीक है, येलो से।
प्रथम मतलब पहला और अंतिम मतलब ये वाला अंतिम, इसके बीच की दूरी पूरा बता दो कि कितना है। क्या नहीं बता दोगे, क्या करोगे, कहोगे कि इन सबको हम क्या कर दें, जोड़ दें। सबको क्या कर देते हैं हम लोग चुपचाप 2 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2, ये इसको जोड़ दो, इसको 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी टोटल 6 मीटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सच सच बताना बस आराम से, आया ना। तो वही सवाल कर रहा है कि बस 2 के जगह पे क्या है 3/4 मीटर है, इसका मतलब 3/4 को जोड़ दो, यहाँ 3/4 लिख दो, यहाँ 3/4 लिख दो और यहाँ 3/4 लिख दो। चलो मैं जोड़ के दिखाई देता हूँ। जैसे 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 जोड़ना तो मैं सिखाया हूँ, 3/4 3/4, फिगर से मैं समझा दिया हूँ कि कैसे होगा 3/4। ओके, मैंने 2 मीटर लेके कराया था, आप 3/4 दिया है सवाल में तो 3/4 को जोड़ दो। कितना होगा, देखो हर सबका बराबर है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं डायरेक्ट। 3 3 6 3 9, 9 बटा कितना आ जाएगा 4 मीटर, 9/4 मीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी। ओके, तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगर क्लास में सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। यानी हम अब ये प्रैक्टिस सेट हमारा 6 था तो अगला प्रैक्टिस सेट 7 आएगा, है ना। उसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। और जल्द ही आपके लिए सिंप्लीफिकेशन की क्लास आने वाली है, तो आप लोग अच्छे से तैयार रहना सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण पढ़ने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।